और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। आज 9 राज्यों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बात दिल्ली एनसीआर की जाए तो दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से लोगों को उमस और गर्मी से राहत जरूर मिली है। वहीं दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। यूपी के 9 जिलों में आईएमडी ने जारी किया है अलर्ट। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भारी बारिश होने को लेकर संभावना बनी हुई है। ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। हरियाणा के हिसार, रोहतक समेत 4 जिलों में तेज बारिश होगी। वहीं राजस्थान में भी 24 जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, मौसम के लिहाज से आज के दिन की शुरुआत में ही दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश के साथ साथ हुई है। पिछले कुछ दिनों से उमस वाली गर्मी से लोग काफी परेशान थे। आसमान में बादल तो दिख रहे हैं लेकिन वो बरसे नहीं थे, जिसके चलते उमस भरी गर्मी से बच्चों से लेकर युवा बुजुर्ग हर कोई परेशान था। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए, आप दिल्ली से देख रहे हैं। महरौली बदरपुर रोड की ये तस्वीर है, जहां झमाझम बारिश की वजह से सड़कों में देखिए पानी जो है चारों तरफ भर गया है। हालांकि गर्मी से लोगों को राहत मिली है। दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश नोएडा की ये तस्वीर है। सुबह से अब दिन की शुरुआत होने से ही झमाझम बारिश जो है नोएडा में भी दर्ज की गई है। जोरदार बारिश हुई है और देखिए आपको ये भी जानकारी दे दें कि कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। तीसरी तस्वीर भी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं तस्वीरों में सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। एक और जहां बारिश की वजह से गर्मी से राहत, लेकिन बारिश जो है आफत भी साबित हो रही है, क्योंकि तमाम इलाकों में पानी भर जाने की वजह से लोगों को वाहन चलाने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जरूरत के सामान लेने के लिए लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और चौथी तस्वीर आप उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से देख रहे हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है और ऐसे में पहाड़ी इलाकों में झमाझम बारिश होना जो है कई समस्याओं को न्योता देना है और ऐसे में कई समस्याओं का सामना जो है यात्री भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बात उत्तराखंड की कर रहे हैं तो उत्तराखंड को लेकर मौसम विभाग ने चेता दिया है कि आने वाले 3 दिनों तक इसी तरह मौसम रहने वाला है, यानी बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। गुजरात की तस्वीर आप देख रहे हैं। नवसारी नदी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तेज बारिश की वजह से नदियां नाले जो है उफान पर हैं। बाढ़ की भी स्थिति देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में देखिए काफी नुकसान हुआ है। वही देखिए पश्चिम बंगाल की छठी तस्वीर पश्चिम बंगाल की हम आपको दिखा रहे हैं। वीरभूम की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां लगातार बारिश अभी भी हो रही है। सड़कों पर जो वाहन है रेंगते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सड़कें जो है तालाब में तब्दील हो गई हैं। पानी निकासी को लेकर जो दावे किए गए थे वो दावे जो है पोल खुलते हुए भी नजर आ रहे हैं। कहीं भी वो दावे जो है साफ होते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि देखिए कोशिश की जा रही है कि पानी निकासी कराया जाए, यानी जिन सड़कों पर पानी चारों तरफ भरा हुआ है, जल भराव हुआ है, वहां से पानी का निकासी जल्द से जल्द कराया जाए। तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। तो सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ से। हमारे सहयोगी आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रयागराज से हमारे साथ संजय खान जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले आशीष, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आज सुबह से ही जब दिन की शुरुआत हुई तब से ही झमाझम बारिश का दौर शुरू था। बारिश से कितना कुछ नुकसान हुआ, किस तरह लोग परेशान होते हुए नजर आए? आशीष, ने अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने अगर देखा जाए तो 30 जिलों में बकायदा अलर्ट जारी किया था और ये अलर्ट बारिश को लेकर के था। जिस तरीके से सुबह से ही अगर देखा जाए तो कुछ जिलों में बारिश हो रही है। राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में भी बीते दिनों बारिश का दौर देखा गया था, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से गर्मी एक बार फिर से लखनऊ में बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में लखनऊ में भी बारिश की संभावना जताई है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है जो 30 जिलों में बकायदा मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था, उसमें बकायदा लोगों से ऊंचे स्थान पर रहने की बात भी कही थी। कहा यह जा सकता है कि जिस तरीके से बारिश हो रही है उस बारिश से कहीं ना कहीं जो नुकसान आम जनमानस को हो रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस बारिश से। हालांकि यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था उसके बाद से ही कई ऐसे जो जिले हैं जहां पर
बारिश देखी जा रही है। ठीक है आशीष, लौटूंगी मैं आपके पास। देहरादून से हमारे सहयोगी मदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, तमाम राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी है और इस बारिश की वजह से लोगों को एक और जहां राहत मिल रही है, किसानों को उनके फसल के लिए लाभदायक ये बारिश साबित हो रही है, लेकिन ऐसे में तमाम चुनौतियां जो है वो भी इस बारिश की वजह से लोगों को झेलनी पड़ रही है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो झमाझम बारिश का दौर जारी है। क्या समस्या आप देख पा रहे हैं? लोग कितने परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है, ऐसे में चुनौतियां काफी बढ़ जाती हैं बारिश के दौरान यात्रा करना। हाँ, निश्चित तौर पे सिमरन, जिस तरीके से निरंतर बारिश हो रही है उसमें तमाम लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और खासतौर से अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो यहाँ पर जो है चारधाम यात्रा चल रही है, उसमें जो है निरंतर बाधाएं उत्पन्न हो रही है। उसके साथ ही जो है हवा और तेज हवाएं चल रही है, उससे कहीं ना कहीं फसलों को भी नुकसान हो रहा है। हालांकि अभी की जो फसल है, धान की फसल, उसके लिए बहुत अच्छी है बारिश और इसी समय जो है धान लगाया भी जाता है। लेकिन उसके साथ ही तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि कई जगह यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, उसके साथ ही चारधाम यात्रा चलने यात्रियों को बड़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ ही खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में जो है बाढ़ की स्थितियां बनी हुई है। जो नदी नालों के जो किनारे लोग फंसे हुए हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अत्यधिक बारिश होने के कारण जो है एकाएक ज्यादा पानी का प्रॉब्लम होने भारत कर रही है। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, तमाम व्यवस्था भी की गई, लेकिन उसके बावजूद जो है तमाम घटनाएं सामने निकल करके आ रही है। और खासतौर पे पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की घटनाएं या मलबा आने की घटनाएं बहुत ज्यादा ये सामने निकल कर आई। सड़कें जगह जगह टूटी हुई है, जिससे कि लोगों को आवागमन में निरंतर परेशानियां बनी है। और परिप्रेक्ष्य में अगर आज की बात करें तो आज भी यहाँ पे 5 जिले, जो कि पहाड़ी क्षेत्र के 5 जिले, वहां पर जो रेड अलर्ट जारी किया गया है। और बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए बारिश जो है वो लगातार जारी है और तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रयागराज लिए चलते हैं आप सभी को, सहयोगी संजय खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, हर जगह बारिश हो रही है और ये भी कहा जाए कि हर राज्य में बारिश का मौसम जो है वो चल रहा है और बारिश झमाझम हो रही है। प्रयागराज में फिलहाल मौसम कैसा है? पहाड़ी क्षेत्रों में और राज्यों में मूसलाधार झमाझम बारिश हो रही, तो वही प्रयागराज भी इससे छोटा नहीं। लगातार अगर हम बात करें तो 10-15 दिन से लगातार बारिश हो रही है। और इस बारिश के चलते आपको बता दें, हफ्ते भर पहले जब बारिश हुई तेज हवाओं के साथ बिजली की गड़गड़ाहट से काफी लोगों को नुकसान हुआ। जब बिजली गिरी तो वही स्कूलें जब खुल गई तो छोटे बच्चों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो आम जनमानस है, अगर वो कामकाज में जा रहा है तो उसको कामकाज में जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं सुबह के वक्त बारिश शुरू हो जा रही, कहीं शाम के वक्त बारिश शुरू हो जा रही। ऐसे में मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। और जब बारिश शुरू होती है तो इस कदर बारिश होती है कि लोगों को लगभग 2-3 घंटे तक परेशान कर देती है, रुकने को मजबूर कर देती है। कई लोग फंस गए तो भीगते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अन्य राज्यों में बारिश हो रही है सिमरन जी, तो वहां से जब बैराजों से पानी छोड़ा जा रहा तो प्रयागराज के अंदर बाढ़ की भी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। गंगा और यमुना नदी दोनों उफान पर चल रही है। ये कहा जाए कि एक रुद्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सबसे पहले जिला प्रशासन 88 बाढ़ चौकियों को भी तैयार कर दिया गया। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को भी लगा दिया है। जो संगम क्षेत्र था वहां स्नान घाट थे वो पूरी तरीके से लबोलब हो चुके हैं। वहां पर जो तीर्थ पुरोहित रहा करते थे वो भी अपनी चौकियों को हटाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है संजय, आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, चूंकि देखिए प्रयागराज की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं और लगातार देखने को मिल रहा है कि गंगा नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। अमूमन जो पुराने पुल के नीचे लोग रहते हैं उन्हें क्या सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया? क्योंकि हर साल हम देखते हैं जब पानी का स्तर बढ़ता है, गंगा नदी का स्तर बढ़ता है, तो लोगों को वहां से दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने की कोशिश भी प्रशासन की तरफ से की जाती है। इस बार क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं? काम तो फिर जब बात हो जाए तो रहने वाले जो लोग हैं उनको हटा करके सुरक्षित स्थान पर जो बसेरे बनाए गए हैं, यहाँ पर उनको एक सुरक्षित स्थान, और ये भी इजाजत दी गई है जिला प्रशासन की तरफ से कि वहाँ पर एक लाइट की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, रहने की तमाम व्यवस्थाएं और मेडिकल की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सुनिश्चित कराई जाए, जिससे कि वहां पर रहने वाले लोगों को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लगातार 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है।
ठीक है संजय, लौटूंगी मैं आपके पास लखनऊ। एक बार फिर से लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी आशीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, बारिश की वजह से मौसम सुहाना हुआ, और लेकिन सुबह सुबह जो लोग अपने दफ्तरों के लिए रुक कर रहे थे उन्हें जाम की समस्या का भी सामना करना पड़ा। अपने ऑफिस में वो देर से भी पहुंचे हैं। हालांकि अगर बात किया जाए मौसम विभाग का, तो मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 16 ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। यहाँ पर बकायदा येलो और रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरीके से कहा जा सकता है कि मौसम विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि वो उचित स्थानों पर रहे, पेड़ के नीचे न रहे, क्योंकि अनुमान जिस तरीके से बारिश देखी जा रही है कई अन्य जिलों में, यूपी के अलग अलग जिलों में जिस तरीके से बारिश देखी जा रही है, वो सुबह से लेकर के शाम तक बारिश देखी, तेज हवाएं देखी जा रही है। कई जगह तो ऐसी निकल के सामने आई कि हवाओं के चलते पेड़ तक ही गिरे हैं। तो इससे बकायदा मौसम विभाग ने आम जनता से अपील की है कि पेड़ के नीचे न रहें जब बारिश हो रही हो, दूरी मतलब यानी कि एक ऊंचे स्थान पर रहे। इस तरीके की अपील आम जनता से की गई है। हालांकि अभी तक अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में बीते दिनों बारिश जरूर देखी गई थी, लेकिन उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो गर्मी की मार है वो लखनऊ की जनता अभी भी झेल रही है। क्योंकि लखनऊ में अगर देखा जाए तो अभी तक बारिश के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। सुबह जैसे ही होती है सबसे पहले तेज धूप होती है, उसके बाद जो धूप 2:30-3 बजे के आसपास एक चरम पर पहुंच जाती है। तो ऐसे में लखनऊ वासियों को कहीं ना कहीं गर्मी की मार जरूर झेलनी पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने जरूर चेताया जरूर है कि 6 से और 8 यानी कि 2 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जरूर। बिल्कुल आशीष, मौसम विभाग ने चेतावनी जो है वो जारी कर दी है। लौटूंगी आशीष मैं आपके पास, मदन का रुख करती हूँ। मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है और पर्वतीय एरिया में इस तरह अगर बारिश हो रही है तो चुनौती दोगुनी होती है। आप मुझे ये जानकारी दीजिएगा, अभी हाल ही में केदारनाथ धाम के लिए जो यात्री पहुंच रहे हैं, पैदल मार्ग को खोला गया था, लेकिन एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी। प्रशासन को कहा गया था कि मौसम के हिसाब से ही ये आदेश जो है वो जारी होगा। केदारनाथ यात्रा चल रही है, चारधाम यात्रा चल रही है और केदारनाथ में जो है बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो प्रशासन ने सीधे तौर पर आदेश दिए थे कि जहाँ पे जो जिस तरीके की परिस्थितियां जिलाधिकारी को जो है निर्देशित किया गया था कि अपने हिसाब से वहाँ पर जो है यात्रा सुचारू रूप से की जाए, ताकि अगर अत्यधिक बारिश हो रही है तो यात्रा को रोक दिया जाए। तो ऐसी ही व्यवस्था विगत लगभग 10 दिनों से वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था चल रही है कि जब बरसात होती है तो यात्रियों को रोक दिया जाता है, और पहले से ही सारी व्यवस्था नियोजित की जा चुकी थी कि अगर बरसात ज्यादा होती तो यात्रियों को कहाँ रोकना है, उसके लिए वहाँ पर शेल्टर बना दिए गए हैं। यात्रियों को रुकने के सारे इंतजाम है, बुजुर्गों को, बच्चों को और अन्य जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचे हैं उनको चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, उसके साथ पानी की व्यवस्था हो और खाने की भी व्यवस्था वहाँ पर सुचारू रूप से। बिल्कुल मदन, तो तमाम सुविधाएं जो है, व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की तरफ से की गई है, और साथ ही साथ लोगों से अपील भी की जा रही है कि मौसम को देखकर ही यात्रा की प्लानिंग अपनी कीजिए। ठीक है, आपका भी मदन बहुत शुक्रिया। आशीष आपका भी धन्यवाद। संजय खान आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।